हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव निशा। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने पिछली बुटीक की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि बिजनेस से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या स्टार्ट करें, तो आप लोगों के कमेंट भी आए थे और मुझे बहुत सारे कॉल भी आए कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो फाइनली आज इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है निशा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एक बिजनेस वूमन और एक यूट्यूबर हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल है अनीशा फैमिली। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये इस चैनल पे मैं बूटी बनाना सिखाती हूँ। और मेरा दूसरा चैनल है जो मेरा बिजनेस से रिगार्डिंग है, तो वहाँ पे मैं बूटी सेल करती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेसिक से ये कि जिस तरह से हम लेडीज़ हैं, हमारे बचपन में बहुत सारे सपने होते हैं, जैसा कि हर लड़की देखती है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, ये करना है। लेकिन एक ऐसा दौर आता है जहां हमारी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती है कि हमारी वो सारी इच्छाएं, वो सारी कहीं दब सी जाती है। हमें खुद को ही ये रियलाइज़ नहीं होता कि कभी हमने ऐसे सपने देखे थे। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे लिए अपने पास थोड़ा सा समय निकलता है, तो उस टाइम हमें वो चीज़ें रियलाइज़ होती है। लेकिन हम फिर ये सोचते हैं कि नहीं, अब इन चीज़ों के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने की और करने की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि वो कहावत है कि कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि अभी देर हो गई है या मेरी उम्र हो गई है या मेरे पास साधन नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ अभी मैं ये नहीं कहती कि आप पर्टिकुलर इसी चीज़ में मेरे साथ जुड़े, नहीं। सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में ये वीडियो है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको क्या आता है, कि आप किस चीज़ में, आपके पास ऐसी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी जो आपको अच्छी तरह से आती है। उस काम को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। या तो आपको स्टिचिंग आती होगी, पेंटिंग आती होगी, आर्ट क्राफ्ट आता होगा, कुछ तो ऐसी स्किल होगी कि जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आती होगी। और फिर दूसरी बात ये कि जो आपको आती भी हो और जिसे करने में आपका मन लगता हो। ये नहीं कि आपको स्टिचिंग तो आती है बट आप स्टिचिंग करते नहीं हो, आपका मन नहीं करता, या ज़बरदस्ती करते हो, या किसी ने सिखा दिया तो आपने सीख लिया, आती तो है बट मन नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा काम जो आप बिल्कुल मन से कर सकते हो, और अगर आपको ये बोला जाए कि इसको कंटिन्यूसली आप थकने के बाद भी करें तो भी आप उसे ईजिली कर सकते हो। तो आप ऐसा कोई काम जो आपको आता भी हो और आपका मन भी लगता हो, तो आप उसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं। और या फिर अगर आप चाहते हो तो अभी आपके पास टाइम है, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अगर ऑफलाइन नहीं सीख सकते आसपास में जाके, तो ऑनलाइन आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपकी जो चीज़ें अधूरी छूट गई हैं या आपने कभी स्टार्ट किया था पर किसी कारण से छूट गया है, तो अभी आप वो स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि जो काम आपको आता है और आपको करना भाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हो और आपको वो अच्छी भी लग रही है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है? अगर आप ये चीज़ देखते हो कि अगर आपको कोई काम आता है तो क्या लोग उसकी खोज कर रहे हैं, क्या वो सर्विस या वो काम जो आपको आ रहा है, जैसे आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आपका मन भी लगता है और आपको स्टिचिंग आती भी है, तो आप ये देखिए कि आपके आसपास में लोगों को स्टिचिंग की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है कि जो काम आपको आ भी रहा है और उसे करने में आप खुश भी हो रहे हो और उसके बाद लोगों को उसकी नीड भी है, तो इस तरह से उन लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, साथ में आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है उसको देख के आप सोचो कि नहीं, मैं भी ऐसा ही करूँगी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म में आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका स्टिचिंग में ज़्यादा मन लगता है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, वो पेंटिंग करके खुश होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पेंटिंग नहीं आती तो या फिर आती भी है तो काफ़ी देर तक उस काम को नहीं कर सकते। कि मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे स्टिचिंग आती है बट मैं स्टिचिंग काफ़ी देर तक नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसमें मेरा मन नहीं लगता है। तो इसी तरह से आपका जो मन का काम है वो आप कीजिए। और फिर अगर इस तरह से अगर आप किसी काम को ढूंढते हैं और उस काम को करते हैं, अगर इन दिन के 2 या 3 घंटे भी अगर आप रोज़ देते हैं, इतना टाइम तो हर लेडीज़ को मिल ही जाता है दिन में, तो अगर आप हर काम को जो भी आपको आ रहा है उसको 2-3 घंटे देते हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन सभी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं।
आपके घर तक सारी चीज़ें ईजिली आ जाती हैं और आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि हमें पहले हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो एक हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई है कि हमें हर चीज़ घर बैठे मिल जाती है। और अगर आपको सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप सीख भी सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस की और थोड़ी सी स्किल की ज़रूरत है। तो यही चीज़ है कि अगर आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को होता है, उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्किल होती हैं, बट उनको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आप अपने अंदर ये कीजिए कि आप ये चीज़ बिल्ड कीजिए कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हैं। और जो आपके सपने बचपन में आपने देखे थे वो कहीं दब गए हैं, खो गए हैं, तो प्लीज़ उन्हें ऊपर लाइए, प्लीज़ उन्हें पहचानिए और अब उन्हें पूरा कीजिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने की और करने की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि ये जो मैं बात बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरी खुद की ऐसी लाइफ थी कि जो मेरे को लगता था कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बच्चे थे, मुझे लगता था कि नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, कहीं से शुरुआत की, मेरे मन में था कि मुझे करना है, तो स्टार्टिंग की। एक बार अगर आप शुरुआत कर देते हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। तो बस सिर्फ आपको देर है तो उस एक कदम को बढ़ाने की। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। प्लीज़ आप वो एक कदम, जो आपका डर आपको रोक रखा है, वो आपको लग रहा है कि वो डर है, वो डर नहीं है, उसी के आगे आपकी जीत है। तो उस डर को ओवरकम कीजिए और अपनी, अगर आप पैशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको खुशी देती है, अगर आप उसको जितना ज़्यादा करेंगे आप उतने ज़्यादा खुश होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप जो भी काम कीजिए उसमें आपका मन लगता हो, आप खुश होते हो, आप ऐसे काम को चूज़ कीजिए। ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, आपको ये लगेगा कि आप फिर रोज़ उस काम को करने के लिए बहुत ही टाइम निकालेंगे, खुश होंगे जिस काम को करने में हमें खुशी मिलती है। अब जैसे छोटे बच्चों को खेलने में अच्छा लगता है, तो अगर वो सोते भी रहेंगे तो आपको उनको बोलोगे कि आपको खेलना है, तो वो फटाक से उड़ जाएंगे, क्योंकि वो उनके मन का काम है। तो इसी तरह से हमारे मन का जो भी काम होता है तो वो हम काफ़ी देर तक और किसी भी वक्त कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने पैशन को ढूंढ के और अपनी खुशियों को ढूंढ के अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। ये चीज़ मैंने भी फॉलो की थी। और एक चीज़ और होती है इसके बीच में कि जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। इसके पीछे भी एक साइंस है, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो वो भी चीज़ काम करती है कि जो चीज़ हम शिद्दत से चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मुझे नॉलेज है या मैंने जो भी सीखा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अगर हम एफर्टलेसली अगर पाना चाहते हैं तो ईजिली हम उसे पा सकते हैं। लेकिन हमें भरोसा करना होगा, हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है वो भी मुझे बताइएगा, या आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो मुझसे सॉर्ट आउट हुई या मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।